हाइट मेरी 5'1" है, एज मेरी 30 है जी। वजन जो है 60 है, वजन मेरा 60 है। 60 है। और एज कितनी बोले आप? एज मेरी 30 है। 30 है जी। अच्छी बात है। तो आप वेट ज्यादा है, कम करना चाह रही हैं? मेरा वेट 60 है वो भी। जी जी। और आपकी मसरूफियत क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है जी। ठीक है, तो आप वेट के ताल्लुक से पूछना चाह रही हैं? और मेरे को थायराइड भी है। थायराइड भी है? जी हाँ, कमर में दर्द भी है, फ्रैक्चर है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा फ्रैक्चर है बैक के? जी, अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम जाते रफीक साहब का किशन बाग से कॉल। रफीक साहब सलाम अलैकुम। जैसा आपने बताया कि आपको वीकनेस है और कमजोरी हो रही है, रात में नींद ज्यादा आ रही है, और आपका शुगर लेवल्स आपने बताया कि आपको शुगर नॉर्मल है। देखिए, मैं तो एक चीज तो कहूंगा कि शुगर नॉर्मल है, ये तो मैं आपको मैं नहीं बोल सकूंगा कि शुगर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि जब तक मैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर लेवल्स मैंने देखूंगा या 1 से 2 लैब को नहीं करवाऊंगा, उससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि अभी आपको शुगर है या नहीं है तो नहीं बोलूंगा। अल्लाह करे शुगर ना हो आपको। लेकिन ये जो वीकनेस और फटीग पना जो आ रहा है, अगर ये बिल्कुल आपकी वेट के वजह से हो रहा है, क्योंकि 76 केजी जो आपका वेट है और आपकी हाइट से हम देखें तो आपकी 60 केजीज आप होना चाहिए, यानी कि 16 किलो वजन आपका ज्यादा, यानी कि आपके बॉडी आपकी हाइट से देखा गया तो आपका 16 केजी एक्सेस है। और जब वेट एक्सेस हो जाता है यानी कि 16 किलो, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एक हाथ में और दूसरे हाथ में रोज अगर हम 10 किलो अगर हम एक दिन लेके फिरें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको वीकनेस होगा या फटीग होगी या आपके मसल्स किस तरह से आपको पेनफुल हो जाएंगे। जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं अंबरपेट से बात कर रही हूँ, शहनाज है मेरा नाम। डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम बोलिए। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। आमीन, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा वेट बहुत है डॉक्टर साहब, 100 केजी है। 100 केजी। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट तो 5'5" है मेरी हाइट जी। 44 है एज मेरी। 44 एज है जी। मेरे 4 बच्चे हुए ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से। मेरा पेट बहुत निकल जा रहा बाहर जी। हाँ, और ये थायराइड है मेरे को, थायराइड हो गया 5-6 साल से। थायराइड भी है जी। जी, ये बहुत वजन हो जा रहा, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द हो रहा मेरे। ये आप क्या करना बोलिए आप। जी सर। जी, भूख भी बहुत लगती मेरे को, जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकती मैं ऐसा। जी, तो शुगर भी है क्या आपको? नहीं, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छी थायराइड है जी, थायराइड है खाली। अच्छी बात है। तो अभी आप हाउसवाइफ हैं? जी हाँ, हाउसवाइफ हूँ मैं। मेरे 4 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी कुछ तजवीज दी जाएगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिए। जी डॉक्टर साहब। रफीक साहब, आपके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो नंबर 1 चीज, पहले तो हमें आपकी ओबेसिटी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि 16 केजी आपका वजन ज्यादा है। और आप इंशाल्लाह मेरे शोज देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैं काफी ज्यादा डिटेल में अपने व्यूवर्स को मैं यही बताना की कोशिश करता हूं कि किस तरह से वजन कम करें और वजन कम करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो वो तो आप ये देखते रहिए। और रही बात आपका, क्योंकि ज्यादा आपका जो आपने बताया कि पेशाब ज्यादा आ रहा है आपको और नींद ज्यादा आ रही है, तो बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि आप एक फास्टिंग ब्लड शुगर रिपीट करवा लें और उसे देख लें। अगर स्टिल वो नेगेटिव आता है तो ठीक है, लेकिन आपको मोटापन के वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी वो हो गई है, आपके काम करने का जो लिथार्जीपना है वो कम हो चुका है और वीकनेस बढ़ जाती है। और बास टाइम पे तो लोग ज्यादा खाते हैं, डिप्रेशन थोड़ा सा भी महसूस होता है। और नींद ज्यादा आने का रीजन भी यही है कि आपका मोटापन। तो ये आप रफीक साहब से मैं यही कहूंगा कि आप अपने मोटापन को कम करने की कोशिश करें।
और रही बात अफशा फातिमा की, उनकी हाइट और उनका वेट के हिसाब से हम देखें तो उनकी हाइट है, उनका वेट है 60 kgs और उनकी हाइट 5 फीट 1 इंच उन्होंने बताया है। तो उसके हिसाब से उन्हें होना चाहिए 50 किलो के, यानी कि 50 kg के वो होना चाहिए था उनके हाइट के हिसाब से, लेकिन उनका वेट है 10 किलो ज्यादा वजन बढ़ के है और उन्हें थायराइड की शिकायत भी है और बैक एक भी है, क्योंकि उन्हें छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से बैक एक हुआ था। तो मैं अफशा आपके लिए यही कहूंगा कि ओबेसिटी का आपके पास रीजन, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है क्योंकि थायराइड है, आपको हाइपोथायराइड होने की वजह से आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि जो हाइपोथायराइड जिसे होता है उन्हें वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शायद आप नेचुरली एल्ट्रोक्सिन टैबलेट पे या थायरोक्सिन पे या ऐसे कोई दवाइयों पे आप होंगी, या आई डोंट नो कितना लेती हैं, 50 mg या 100 mg या 77 mg या 125 mg, आई डोंट नो कितना लेती हैं, लेकिन वेट के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि आप डेली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, वॉकिंग करें, डाइट को कंट्रोल करें, और आप मेरे रेगुलरली मेरे शोज देखते रहें जिसमें मैं डाइट को डिटेल में बताता हूं और एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए, क्या चीजें खाना चाहिए, मैं वो भी मेरे शोज में बताते रहता हूं। आप इंशाल्लाह शायद उससे आपको बहुत फर्क होगा। और रही बात डॉक्टर एक कॉलर कुछ, जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम सर? मुरादनगर से सहीद साहब, जी फरमाइए साहब। मैं शुगर का पेशेंट हूँ जी। मेरी शुगर अप एंड डाउन होती रहती है। जी क्या लेवल्स पे रहती है? ये कभी 100 के ऊपर चली जाती है, कभी 100 के नीचे भी आ जाती है। ये बीपी के हालात होने लगे, बीपी को कंट्रोल हो गया जी। वॉकिंग भी करता हूँ। ओके। ये पूछना चाह था भी इसमें कुछ इससे आते तो उसमें क्या के कुछ इससे भी है तो हम शुगर पेशेंट्स को खा सकते हो? क्या 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 जरा दोबारा फरमाइए प्लीज। जी जी। शुगर के पेशेंट्स को गोश्त खाने से कोई प्रॉब्लम है या कुछ? ठीक है जी। और कुछ? अच्छी बात है, इंशाल्लाह आप जी 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 अच्छी बात है। आप शुगर के लिए कौन सी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं? जी M1 जी। सुबह शाम सुबह और शाम 2 टाइम खा रहे थे या एक ही टाइम दे? अच्छी बात है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कॉल कर, शुक्रिया शुक्रिया। तो इससे पहले अंबरपेट से शहनाज। जी हाँ शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। आपका वेट और पहली तो चीज बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा शो, हम लोग का शो पसंद आ रहा है। मेरे चीजें जो टिप्स मैं देता हूँ अल्लाह करे सबको फायदा हो उससे। और शहनाज आपने बताया था कि आपका वेट 100 kgs है और आपकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस बताया था आपने, और आपकी हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका वेट होना चाहिए 58 kg, बल्कि आपका वेट 100 kg है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 किलो वजन आपका ज्यादा है। और आपको थायराइड की भी शिकायत है और आपको भूख भी ज्यादा लगती है। देखिए इन चीजों के लिए मैं यही कहूंगा शहनाज कि आप मेरे शो देखते रहें, क्योंकि इसमें क्योंकि बहुत ही ज्यादा वेट आपका एक्सेसिव है और क्योंकि आपका थायराइड भी आपको थायराइड की भी शिकायत है, जिसके वजह से वेट और बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैदे की चीजें आप अवॉइड करें, खाने फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा वो करें, डाइट को कंट्रोल करें और वॉकिंग को इंप्रूव करें। वॉकिंग में यही कहूंगा मैं आपको कि आप 30 मिनट वॉक करें, 30 मिनट्स। 24 घंटे में कभी भी वॉक कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि फजर को जाएं या जोहर में जाएं, आप इशा में जा सकते हैं, मगरिब में जा सकते हैं, आप घर के छत पे चल सकते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करें। एक कॉलर को शामिल कर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है जी। ब्रिस्क वॉकिंग, जी ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग उसे कहा जाता है जब हम तेज चलते हैं, तेज रफ्तार में चलते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज होना चाहिए और पसीने छूटना चाहिए। इस तरह की वॉकिंग करें और डाइट को जरूर कंट्रोल करें। सिर्फ देखिए डाइट और वॉकिंग से ही आपको शायद कुछ फायदा मिलेगा इंशाल्लाह आपके वेट लूज करने में।
अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। कोई एक्सरसाइज आपके ओबेसिटी को कम नहीं कर सकती जब तक कि आप डाइट को इंक्लूड ना करें। यानी कि डाइट और वॉकिंग अगर आप करते हैं या डाइट या कोई किस्म की भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फायदा मिलेगा, और वो भी 15 से 20% स्टडीज के अलावा। देखिए, मैं जितना भी बात कहूंगा वो स्टडीज जो हुए हैं एविडेंस बेसिस पे ये बात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे थायराइड नहीं, फाइब्राइड है मुझे बिल्कुल, जैसे एक लड़की है ऑपरेशन से हुई थी। फाइब्रॉइड है बोले? कौन सा पेशेंट? ये अंबर पेट से बात करें? जी जी। हाँ, फाइब्रॉइड है। जी जी जी, अफशा फातिमा फाइब्रॉइड मोगल के नाले से बात कर रहे हैं। जी जी जी, अच्छी बात है, ठीक है, आप के इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। बेबी देखिए, आई एम सॉरी, शायद हमें थायराइड सुनने में वो गलती हो गई। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपको फाइब्रॉइड है। देखिए, फाइब्रॉइड क्योंकि बच्चेदानी के वहां पर होता है जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है। वैसे तो फाइब्रॉइड के साइज पे डिपेंड करता है, या आपको फाइब्रॉइड किस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसके वजह से डिपेंड करता है कि वो। लेकिन फाइब्रॉइड का ओबेसिटी से या फाइब्रॉइड का वेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो लिहाजा ओबेसिटी, आप तो बिल्कुल, आप सिर्फ ओबेसिटी की वो है तो आपका 10 किलो वजन ज्यादा है। आप अफशा मेरे लेक्चर्स को और मेरे ये जो हम लोग जो टीवी शोज करते हैं, इंशाल्लाह आप वो लेक्चर सुनते रहें, क्योंकि टॉपिक उसी की है। खाने पीने, डाइट, लाइफस्टाइल, ये किस तरह का होना चाहिए, उसी पे बात चल रही है। तो आप सुनते रहें, इंशाल्लाह आपके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। तो फाइब्रॉइड से ओबेसिटी का कोई? फाइब्रॉइड का ओबेसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और फाइब्रॉइड को डिसाइड करते हैं कितने, क्या साइज है फाइब्रॉइड का वगैरह, वो गायनेकोलॉजिस्ट का कॉल होता है। और रही बात शहनाज की, शहनाज जैसे हमने बताया था कि आपको 40 किलो वजन ज्यादा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डाइट को मेंटेन करें, वॉकिंग को मेंटेन करें। डाइट यानी कि मैदे के चीजों को आप खत्म करें, और मैदे से कोई भी बनी हुई चीज ना खाएं, कोई किस्म का जूस ना पिएं। आप ज्यादातर आप रोटी और फुल्का या किसी किस्म का भी गोश्त खा सकते हैं आप। और जैसा कि आप देखिए, साइज जो रोटी का साइज भी होता है, वो साइज शुड बी ऑफ दिस साइज। ऐसा नहीं है कि तवा का साइज इतना बड़ा हो और तवे के साइज पर भी, क्योंकि एक मेरे पेशेंट थे बिदर के, तो उन्होंने, मैंने पूछा कि भाई क्या है आपका, मतलब रोटी कितने खाते हैं? तो कहते हैं कि भाई एक ही रोटी खाती हूँ। तो मैंने आखिर में मैंने पूछा कि आपका तवे का साइज क्या है? तो जब उन्होंने बताया कि तवे का साइज इतना बड़ा है, तो यानी कि 3 रोटी खाती है, 3 रोटी के बराबर। तो लिहाजा आप जो साइज ऑफ द रोटी जो होती है, वो रोटी आप अपने हथेली के उतने साइज की रोटी खाएं। 1 से 1.5 रोटी खा सकते हैं। गोश्त वगैरह जो भी किस्म का गोश्त आप वो ले सकते हैं। हर किस्म की भाजी तरकारी जो भी बनती है वो खा सकते हैं। तेल को अवॉइड करें। देखिए, एक तो चीज तेल को अवॉइड करें, मैदे को अवॉइड करें, और आपके चावल और चावल से बनी हुई किसी किस्म की चीज को अवॉइड करें। और वॉकिंग या किसी किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दोनों मिला के शायद इंशाअल्लाह आपको फायदा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी, मैं किले गोलकुंडे से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी, वही डॉक्टर साहब अच्छे से बातें बता रहे हैं, तो पूरा डॉक्टर के पास आना पड़ेगा क्या नहीं? ये सुन के इस पे अमल करिए तो कुछ कम होता है। जी जी, वैसे आपको किस चीज का प्रॉब्लम है? जी, ओबेसिटी का ही है। जी, ओबेसिटी का ही है। जी, वेट कितना है आपका? बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले 82 था, अब एकदम से 84 85 हो गया। 85 बढ़ गया। जी, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट है। 5 फीट, अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इस ताल्लुक से भी डॉक्टर साहब आपको बात करेंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। नहीं, तो डॉक्टर साहब के पास आना है तो क्या टाइमिंग है, अगर वो भी बोल दे सर? जी जी, वैसे स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब का नंबर भी दिख रहा है, इंशाल्लाह उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और वैसे आप गोलकुंडे के पास रहते हैं तो टोली चौकी पे भी डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, टोली चौकी पे आप किस दिन, मतलब देखिए बेबी, मैं हर ट्यूसडे यानी कि हर मंगल के दिन मैं टोली चौकी पे रहता हूँ। वहाँ पर टाइमिंग्स है 5 से 7 के बीच में, और मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे मैं
शालीबंडे पे देखता हूं पेशेंट्स को सेम टाइमिंग्स पर, और हर फ्राइडे को मैं बंजारा हिल्स पे देखता हूं पेशेंट्स को। आप मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हैं। असिस्टेंट का नंबर है 9246505065। बल्कि मेरे ख्याल से इस पे बताते होंगे शायद ना। हाँ जी हाँ, स्क्रीन पे भी आएगा ये नंबर, आप वो नोट कर लीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले एक मुरादनगर से सईद साहब ने कॉल किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका सईद साहब का सवाल था कि उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स या पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स या खाने से पहले का शुगर और खाने के बाद के शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते हैं। और आपका सवाल था कि गोश्त, डायबिटिक पेशेंट्स गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखिए सही साहब, इसमें मैं पहली तो चीज आपको ये जरूर कहूंगा कि एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद इनका भी जवाब दे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ शालीबंदी से। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आप फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइजेज वगैरह, कौन सी एक्सरसाइज बोल रहे हैं आप? तो जरा आप थोड़ा सा डिटेल में बोलिए, क्योंकि ज्यादातर फिटनेस सेंटर में जाते हैं तो तरह तरह की एक्सरसाइज बताते हैं वो लोग, ये करो वो हो जाएगा। तो आपसे ज्यादा एडवाइस अच्छी कोई और दे ही नहीं सकता। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। एटलीस्ट पब्लिक को पता तो चल रहा है कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वरना जी जी आप तो समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक सवाल सर, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी हाइट 5'5" है और मेरी एज 19 है और मेरा वेट यानी कि 42। क्या 42 क्या है? शटलकॉक खेलने से कुछ फायदा हो सकता है क्या सर? किसका? शटलकॉक से। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी कि दोबारा आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गालिबन हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं कि सबके कुछ ना कुछ फायदा हो सके हमारी बातचीत से जी। इससे पहले जो सही साहब से देखिए, सही साहब, एक तो चीज आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 और 120 के बीच में होना चाहिए, ये टारगेट गोल है। ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ले लीजिए या अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजी एसोसिएशन ले लीजिए या आप इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एसोसिएशन ले लीजिए, सबका ये है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपके 100 और 120 के बीच में होना चाहिए और पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स 140 to 160 होना चाहिए, ये डिपेंडिंग ऑन एज। अगर आप 70 इयर्स की एज की अगर आप बात करें मुझसे तो वो प्रोटोकॉल्स अलग हो जाते हैं। तो आपकी एज के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपका फास्टिंग होना चाहिए 100 और 120 के बीच में और पोस्ट प्रांडल 140 और 160 के बीच में। लेकिन शुगर अगर इसके लेवल पे होता है तो कंट्रोल कहा जाता है। अगर 100 के अगर आप 70 चले जा रहा है आपका फास्टिंग, या 80 हो जा रहा है या 90 हो जा रहा है तो शुगर अनकंट्रोल्ड है। या अगर शुगर आपका फर्ज कीजिए 160 फास्टिंग हो जा रहा है और पोस्ट प्रांडल 210 हो जा रहा है तो ये भी अनकंट्रोल्ड है। तो यानी कि हमें होना चाहिए बेस लाइन में, यानी कि हमें 120 और लेस देन 200 होना चाहिए। तो जब आपने बताया कि आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे होते हैं तो ये अनकंट्रोल्ड शुगर है आपका, और अनकंट्रोल्ड शुगर अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कई स्ट्रेट रिलेशनशिप बताया गया है कि जब पेशेंट एक हाइपोग्लाइसीमिया में जब जाता है, यानी कि हाइपो मतलब जब शुगर कम हो जाते हैं, ग्लाइसीमिया यानी कि जिसके शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं, यानी कि जिसके शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं उनका कार्डियक रिस्क यानी कि हार्ट के तरफ रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा, और क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ रही है सही साहब, क्योंकि पेशाब की रात में पेशाब ज्यादा आना, इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। लिहाजा या तो जो जिस तरह या तो आपकी डोजिंग चेंज करनी चाहिए या आपके मेडिसिन चेंज करना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जब बढ़ जाती है इसका स्ट्रेट मतलब यह हो जाता है कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है। रही बात गोश्त की, देखिए आज का लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, यानी कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का लेटेस्ट प्रोटोकॉल, और यहां तक के अमेरिकन नेफ्रोलॉजी प्रोटोकॉल यानी कि किडनी के जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं अमेरिका में, या उनका जो पैनल होता है, उनका भी ये प्रोटोकॉल है कि गोश्त में कोई कमी पेशी नहीं करनी चाहिए। देखिए गोश्त में दो किस्म के गोश्त होते हैं। सब एक कॉलर को शामिल करते हैं लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? मैं गुलकुंड से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब को वेट के बारे में बोलना है, वेट बढ़ा हुआ है मेरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम आयशा है। जी फरमाइए, आपका वेट कितना है फिलहाल? 58 50 और आपकी हाइट कितनी है?
हाइट 5'5" है, वेट 60 है जी। हाँ जी। और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा कुछ भी नहीं है। जी जी। और आपकी मसरूफियत क्या है? मैं घर में हूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है इंशाल्लाह। अनमैरिड हूँ मैं, अनमैरिड। वेट कम करने के लिए डॉक्टर साहब से पूछना है कि वेट किस तरह से, डाइट क्या करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह प्रोग्राम ही उसी का है, आप प्रोग्राम देखते रहिए और आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। गोश्त की बात हो रही थी और काफी कम वक्त है, जल्दी से जरा जी जी इनके भी जवाब दिया जाए। 130 नहीं। अच्छा, सही साहब, यही कहूंगा कि गोश्त आप बिल्कुल ले सकते हैं। गोश्त में दो किस्म के होते हैं, एक व्हाइट किस्म का गोश्त होता है, एक रेड मीट होता है। व्हाइट मीट को हम चिकन में इंक्लूड करते हैं, चिकन व्हाइट मीट होता है, और फिश भी व्हाइट मीट होता है। अगर आप मटन ले लें या बीफ ले लें, आप किसी किस्म का भी गोश्त खा सकते हैं। गोश्त, बल्कि गोश्त ना खाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे आपको, क्योंकि जो प्रोटीन मास होता है वो प्रोटीन मास कम होना शुरू हो जाता है, उसमें वीकनेस बढ़ जाती है। तो जब आप पूत का गोश्त, अगर बीफ खाते हैं तो पूत का गोश्त खाएं, पूत का गोश्त खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर आप मटन खाते हैं तो रान का गोश्त खाएं। अगर चिकन खाते हैं तो आप चिकन के ऊपर का जो स्किन होता है वो स्किन को निकाल के खाएं। फिश तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो लिहाजा आपके गोश्त में, यहां तक कि ये पेशेंट्स में भी देखा गया जिसके किडनीज भी फेल हो जाते हैं, जिसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल 3.5, 4.5 या 6.5 वो लेवल पे भी जब जाता है तो उन्हें भी गोश्त को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि गोश्त को कम उसमें खाना चाहिए। गोश्त मगर बंद नहीं करना चाहिए। ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, आप गोश्त बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि यही सोचें कि ज्यादातर आप चिकनापन कम करें और पूत का गोश्त खाएं। अगर बीफ खाते हैं तो पूत का गोश्त खाएं। और रही बात हमारे ये ईश्वर सुल्ताना, इशरत सुल्ताना गोलकुंडा से बीबी, अस्सलाम वालेकुम। आपका वजन, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 48 kg और आपका वजन है 85 kg, यानी कि आपका वजन 40 किलो वजन ज्यादा है। बल्कि मैं यही कहूंगा कि जैसा कि मैं बता ही रहा हूं कि डाइट में आप मैदे की चीजों को कम करें, ऑयल को चीज के कम करें, बेकरी के कोई चीजों को ना छुएं, किसी किस्म का ड्रिंक ना पिए आप, और वॉकिंग ज्यादा करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। बल्कि 40 kg का वेट कुछ काफी ज्यादा है। तकरीबन जो 10-12 किलो वजन ज्यादा हो, तो 15 किलो से वजन जब 10-12 किलो वजन कम ज्यादा हो जाता है तो लिहाजा बेटर है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उसी से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं इशरत बीबी, मैं आपको आप मेरे शोज देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको और कई चीजें मैं डिटेल में बताते रहूंगा, शायद इंशाल्लाह आपको उसमें फायदा होगा। और जैसा आयशा ने बताया शटल कॉक और फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना चाहिए। देखिए आयशा, फिजिकल एक्टिविटी, हर किस्म की फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि हम दिन में क्या करते हैं, दिन में कितने बार उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, या आप जब जैसा कि आप कोई मॉल को गए तो गाड़ी को दूर पार्क करें, थोड़ा सा गाड़ी को ज्यादा वॉकिंग ज्यादा हो, ब्रिस्क वॉकिंग ज्यादा करें, 30 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं। और किसी तरह का भी जिम का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, यू नेम इट, यू कैन डू एनीथिंग। देखिए फिजिकल एक्टिविटी एक सिंगल चीज नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी में आपका चलना फिरना, आप जैसा कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसको ज्यादा एब्डोमिनल जिसमें वो होती है, तो रेक्टाइल्स को जो मसल्स होते हैं वहां पर रेक्टाइल मसल्स होते हैं, उसकी टोनिंग करने के लिए आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप चेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप शटल कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप किसी का भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप नेम ले लें। ऐसा ये नहीं होता है कि आप योगा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि आपकी एक एक्सरसाइज करने से मुझे ये करने से फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी करने से आपको फायदा होगा, लेकिन सिर्फ 10% फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा फिजिकल एक्टिविटी से। हाँ, मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि आपके वेट को मेंटेन करना है, लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली यस, आपको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि वॉकिंग, एक्सरसाइज, इससे जरूर नहीं 100% फायदा होगा आपको। और रही बात हमारे जो पेशेंट आयशा जो है, आयशा का जो वेट है 60 kg और उनकी हाइट है 5 feet 5 inches। आयशा, बल्कि आपका तो सिर्फ 2 किलो वजन ज्यादा है,
तो बल्कि आपको कोई वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बल्कि ये जरूर मैं कहूंगा कि आपका कम से कम एक 6-7 किलो वजन आपका कम होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर अपने वेट को मेंटेन कर सकें, प्रॉपर मेंटेन करना, ताकि आगे चल के आप वेट ज्यादा गेन नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा डाइट के बारे में, मोटेपन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, ये तो मेरा स्पेशलाइजेशन ही है, मैं इसका ही ट्रीटमेंट करता हूं और 100% कॉन्फिडेंस से करता हूं। तो आप लिहाजा आप ये तो मैं बात कहता ही रहूंगा, आप जस्ट मेरे शोज को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको और कई टिप्स आपको मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो जिसका वेट एक रेगुलर जो रहना चाहिए हाइट के हिसाब से, अगर उससे 10 किलो तक या 5 किलो बढ़ा हुआ है तो आप घर पर उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है, और आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 9246505065, 9246505065। इस पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब शहर में 4 जगहों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पेशेंट्स को टाइम देते हैं, वहां पर आप अपनी सहूलत के हिसाब जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे यहाँ पर आकर काफ़ी सारे व्यूअर्स का आपने सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको भी इन सवालों से काफ़ी फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कशिश। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जहां से नजर आए सारे शहर का हसीन मंजर, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 21 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 6,000 रुपए फी गज। इतना ही नहीं, ये सारे आप आसान अक़सात पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। शालीमार फैशन ज्वेलरी आपके लिए ले आए हैं इम्पोर्टेड इमिटेशन ज्वेलरी, 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी, असली रूबी, एमराल्ड, सीजेड, कुंदन हार, इयररिंग, फिंगर रिंग, बैंगल्स, पैंटेड टॉप्स, हेयर क्लिप्स, क्लचर, साड़ी पिन और बहुत सारे कालीपोत के लच्छे, फैंसी क्रिस्टल स्टोन ज्वेलरी और दुल्हनों के लिए खास ब्राइडल सेट्स भी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। पार्किंग की सहूलत के साथ अपोजिट उस्मानिया हॉस्पिटल, बेगम बाजार, हैदराबाद। फोन 24606786। Seasons Shopping Mall, Salim Masood Complex, Toli Chowki, Hyderabad. Zuni presents the King Size Shopping Experience. It's the first shopping mall to showcase exclusive designer collections. Zuni specializes in classic bridal wear, designer wear, saris, salwar suits and much more.
The store stock features ready-made garments for men and kids. Apart from traditional kurtas and sherwanis, a complete floor exclusively dedicated to footwear for men, women and kids. Zuni also houses fashion jewelry and other accessories for men and women. Just walk into Zuni and enjoy a wonderful shopping experience. Zuni at Toli Chowki and Pattargatti. This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer sarees. This is real zeal of true fashion. Gehna, the bridal destination.